तो यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ एक और मैं प्रश्न लेकर आ गया हूँ। अब लोग कहेंगे कि यूपीएससी क्या, जिस देश चलाने के लिए जो है एक संस्था है यूपीएससी। जितने भी कानून हैं, जितने भी कानून में बैठे बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी पॉलिसी देश की बनती है, इस देश की नहीं पूरी दुनिया के जितने भी पॉलिसी बनाई जाती है, जिनके इशारे पर सभी नेता लोग चलते हैं, जितने तमाम तरह के आप लोग नेता देखते हैं ना, और उनके लिए जो पॉलिसी बनाते हैं वह यूपीएससी के ही सभी कैंडिडेट होते हैं। जितने चुनाव आयोग में बड़े बड़े अधिकारी जितने देखते हैं ना, सब यूपीएससी के द्वारा ही चुने जाते हैं इंडिया के मतलब लेवल पर, समझ रहे। तो यूपीएससी वो कानून देखती है, कानून से जुड़ी हुई संस्था है। इसमें सभी बहुत बड़े बड़े कानून के जानकार लोग बैठते हैं। तो इसके बेस पर क्या सीख सकते हैं? देखिए, इसके बेस पर राज्य में जो कि बीपीएससी हर पीसीएस चलता है, ठीक है, जिला में भी इसी तरह के बना दिया जाए संस्थान, इसी तरह गांव में भी इसी के बेस पर यदि संस्थान का निर्माण कर दिया जाए और मुखिया सरपंच वार्ड जितने भी लोग हैं इनका भी सिलेक्शन यदि निर्वाचन आयोग के पास मेरा वीडियो पहुंचे, यूपीएससी और पीसीएस की तर्ज पर या गवर्नमेंट एग्जाम के तर्ज पर सिलेक्शन किया जाए, तो इसके एक ही मैंने फ़ायदा देखा कि अपराध को रोका जा सकता है। क्या आप लोग मेरे विचार से सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न है कि बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों वाली एक परिधान उत्पादक कंपनी के अनेक कारणों से बिक्री में गिरावट आ रही थी। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी को नियुक्त किया जिसने अल्पावधि में ही बिक्री की मात्रा को बढ़ा दिया, लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में लिप्त होने की कुछ अपुष्ट शिकायतें आई। अब ये देख रहे क्वेश्चन कैसे बनाया गया। ये देश देश में बड़ी बड़ी कंपनियां में लोग ऐसे ही कर देते हैं, जानबूझ के एफआईआर दर्ज करा देना। तो इसी तरह की चीज़ें गांव गांव के लोगों को भी, इससे क्या होगा कि कानून का दबदबा होगा। जब कानून का राज आएगा तो लोग गलत कार्य करने में सोचेंगे। कुछ समय पश्चात एक महिला कर्मचारी ने कंपनी के प्रबंधक को विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दायर की। अपनी शिकायत के प्रति कंपनी को संज्ञान लेने में उदासीनता को देखते हुए महिला कर्मी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की। परिस्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को भांपते हुए कंपनी ने महिला कर्मी को वार्ता करने के लिए बुलाया। कंपनी ने महिला कर्मी को एक मोटी रकम देने के एवज में अपनी शिकायत और प्राथमिकी वापस लेने तथा यह लिख कर देने के लिए कहा कि विपणन अधिकारी प्रकरण में लिप्त नहीं था। इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। महिला कर्मी के सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है। 250 शब्द में उत्तर लिखना है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का प्रश्न है। तो ये जो कि एरिहैंड पब्लिकेशन का व्याख्या है, उन्होंने किस तरह इस प्रश्न का व्याख्या किया है, क्रेडिट एंड थैंक्स इन्हीं कंपनी को मैं देता हूँ। व्याख्या उन्होंने लिखा है कि इस मुद्दे में महिला को, देखिए प्रश्न यूपीएससी का होता है, व्याख्या जो कि हर लोगों का अलग अलग होता है, समझ रहे ना। अब एनसीईआरटी में भी जो प्रश्न होता है एक ही होता है, किसी भी परीक्षा में प्रश्न एक ही होता है, व्याख्या अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये एरिहैंड पब्लिकेशन की व्याख्या है। अब इस पर ये नहीं कहेंगे कि इनका ही व्याख्या सही होगा, इसलिए आप लोग ध्यान दें। तो इस मुद्दे में महिला को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कार्यस्थल पर ऐसे कार्यों पर केवल व्यक्तिगत रूप से स्वयं को पीड़ित न समझे। उसकी प्रतिक्रियाएं भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल बनेगी। वह मौद्रिक प्रस्ताव से प्रभावित हो जाती है और अपनी शिकायत वापस ले लेती है। तो ऐसे सभी आरोप भले ही वास्तविक हो, संदेह की दृष्टि से देखे जाएंगे। यह पीड़ितों को बोलने से भी हतोत्साहित करेगा। उसे इसे समझना चाहिए और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। तो गांव गांव में भी ऐसे ही पब्लिकेशन हो, जैसे अनेकों तरीके के मुद्दे पर जो है अपनी अपनी व्याख्या करे, उसी को एक बुक बना देना है, समझ रहे हैं। गांव गांव में भी बुक बनाया जा सकता है। गांव का पत्र
अपना न्यूज़ पेपर हो, मैं तो ये कहूँगा। तो जितना पढ़ाई करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। दूसरी ओर एक पहलू यह है कि यदि प्रबंधन के सहयोग नहीं करती तो वह अपनी नौकरी खो सकती है। यह उसके जीवन को कठिन बना देगा। उसके लिए इस रिकॉर्ड के साथ दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए इसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, अपनी गरिमा और अपनी कठोर भौतिक आवश्यकताओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। हर गांव से मैं एक चीज़ कहूँगा कि अपनी भाषा जो है हिंदी बनाने की कोशिश करें। अपने घर में, अपने आसपास हर जगह हिंदी बोली को लेकर लड़ाई नहीं करें, क्योंकि हिंदी जो है वो कमर्शियल भाषा है। कमर्शियल के मतलब समझ रहे हैं, वाणिज्य। इस भाषा से पैसा भी मिलता है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी लोगों की भाषा पर पैसा उतना नहीं दिया जाता है। तो इसलिए बोली को लेकर ना लड़ाई करें। गांव शहर में कुछ अंतर रही है, बस भाषा हिंदी है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शक्तिशाली स्थिति धारण करने की शक्ति का दुरुपयोग। एक महिला के विरुद्ध यौन दुराचार का आत्मसंज्ञान लेने का लिए प्रबंधन की ओर से सक्रियता का भाव। महिला की विनम्रता और सम्मान के बदले मौद्रिक खरीद की पेशकश करने का प्रयास। महिला के पास उपलब्ध विकल्प। प्रबंधन के प्रस्ताव को अस्वीकार करना और एक FIR दर्ज कराना जारी रखना। प्रबंधन के प्रस्ताव को अस्वीकार करना और कंपनी के भीतर उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराना। प्रस्ताव स्वीकार करना और शिकायत को वापस लेना, लेकिन लिखित में नहीं देना कि कार्यकारी दोषी नहीं था। कानूनी कार्रवाई जारी रखें और नौकरी से त्याग पत्र दें और विकल्प की तलाश शुरू करें। प्रबंधन की कार्रवाई में लाने के लिए फर्म के अंदर एक आंदोलन खड़ा करें ताकि कार्यकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सके। धन की पेशकश से इनकार करें, शिकायत वापस लें और चुपचाप कंपनी के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए काम करें। यदि आप भी UPSC के द्वारा पूछे हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहेंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करें। जिस तरह आप लोग मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं एक चैनल चलाया था, बहुत ही प्यार दिया, मिलियन व्यूज आप लोगों ने पहुँचाया, उसी तरह मैं चाहूँगा कि अब एजुकेशन फील्ड में भी जिस तरह आप लोगों ने उस इंडस्ट्री में मुझे नंबर 1 बना दिया था, इसी तरह एजुकेशन फील्ड में भी नंबर 1 बना दे, ताकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। जितना ही सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ही एजुकेशन फील्ड में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाकर सभी कैंडिडेट को सही दिशा देंगे, ताकि वो जल्दी और आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। कोई उनको जो कि ज़्यादा जोखिम ना उठाना पड़े, छात्रों को कोई आंदोलन नहीं करना पड़े, घर बैठे और बढ़िया बुक के द्वारा मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया जो कि पब्लिकेशन लेकर शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।